हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे होंगे, अपना पढ़ाई बहुत बेहतरीन ढंग से कर रहे होंगे। दोस्तों, आप सबों के बीच हम एक ऐसा ट्रिक लेकर आए हैं जिसमें आप त्रिकोणमिति के सभी अनुप्रयोग के जो टेबल्स हैं वो आप 2 मिनट्स में निकाल सकते हैं। तो बिना देर के हम क्लास की शुरुआत करते हैं, लेकिन हमें समझाने में थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन आप इस ट्रिक के अगर आप यूज करते हो तो आप 2 मिनट्स में त्रिकोणमिति के सभी टेबल्स को ज्ञात कर सकते हैं। तो बिना देर के हम क्लास की शुरुआत करते हैं। आपके लिए हम त्रिकोणमिति का एक बिजोर सा टेबल, जिसमें साइन 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60, 90 किसी भी थीटा का अगर आपको मान ज्ञात करना है तो आप 2 मिनट के अंदर ज्ञात कर सकते हैं। 2 मिनट के अंदर ज्ञात कर सकते हैं। तो बिना देर के हम क्लास की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ आपके बीच एंगल्स होते हैं। क्या होते हैं बाबू? तो यहाँ जो आपके बीच होते हैं वह एंगल होते हैं। तो एंगल ए। अब हम यहाँ आपके बीच 0 डिग्री ले लिए, 30 डिग्री ले लेते हैं, उसके बाद 45 डिग्री, उसके बाद 60 डिग्री, और लास्ट में जो होता है वह 90 डिग्री होता है। क्या होता है बाबू? 90 डिग्री। तो सबसे पहले जो मान निकलता है वह साइन थीटा का मान निकलता है। किसका मान निकलता है बाबू? तो साइन थीटा का मान निकलता है। तो अब साइन 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री का मान कैसे निकलेगा इसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। तो सबसे पहले आपको करना क्या है? तो सबसे पहले आपको यहाँ लिखना है 0, 1, 2, 3 और 4। क्या लिखना बाबू? 0, 1, 2, 3, 4। और उसके बाद सब के बट्टा में 4 लगा देना है। सब के बट्टा में 4 लगा देना है। क्या लगा देना है बाबू? सब के बट्टा में 4 लगा देना है। अब उसके बाद सभी को आपको रूट में डाल देना है। सभी को आपको क्या करना है? तो रूट में डाल देना है। सभी को आपको रूट में डाल देना है। क्या करना बाबू? तो सभी को आपको रूट में डाल देना है। उसके बाद हम सबसे पहले इसको काटना स्टार्ट करेंगे। यहां नहीं कटेगा, 2 दूनी 4। यहां नहीं कटेगा, 4 से 4 कट गया, 4 से 4 कट गया। अब देखिए, 0 का वर्गमूल 0 होता है और 4 का वर्गमूल 2 होता है। अब 0 में 2 से आप भाग कीजिएगा तो क्या आएगा? 0। इसका मतलब साइन 0 डिग्री का मान क्या आ गया? तो साइन 0 डिग्री का मान 0 आ गया। क्या आ गया बाबू? तो साइन 0 डिग्री का मान 0 आ गया। अब उसके बाद हम 30 डिग्री की बात करें तो 1 का वर्गमूल 1 होता है और 4 का वर्गमूल 2 होता है। इसका मतलब 1/2 आ गया। तो साइन 30 डिग्री का मान कितना हो गया? तो 1/2 हो गया। साइन 30 डिग्री के मान 1/2 हो गया। ठीक उसी प्रकार ऊपर कुछ नहीं, इसका मतलब 1 है। तो 1 का वर्गमूल 1, √2 का वर्गमूल नहीं होगा इसलिए √2। इसका मतलब क्या हो गया? तो साइन 45 का जो मान हो गया वो 1/√2 हो गया। 1/√2 हो गया। उसी प्रकार हम 60 की बात करेंगे तो साइन 60 के मान √3 का वर्गमूल नहीं होता है तो √3 बटा 4 का वर्गमूल 2 होता है तो √3/2। तो साइन 60 का मान कितना निकल गया? तो साइन 60 का मान √3/2 निकल गया। यह तो पूरा पूरा कट गया था, तो इसमें जो हो जाएगा वह 1 हो जाएगा, क्योंकि इसमें 1 छुपा हुआ रहता है। 1 का वर्गमूल 1। तो साइन 90 डिग्री का मान कितना निकल गया? तो साइन 90 डिग्री का जो मान निकल गया वह 1 निकल गया। कितना निकल गया बाबू? 1 निकल गया। अब हम बात करते हैं कॉस थीटा का। किसका बाबू? कॉस थीटा का। तो साइन 90 का जो मान होता है वो कॉस 0 डिग्री का मान होता है। यहां लिख दीजिए 1, यहां लिख दीजिए √3/2 और यहां लिख दीजिए 1/√2 और यहां लिख दीजिए 1/2 और यहां लिख दीजिए 0। इस बात को समझ गया सभी स्टूडेंट्स? उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। एक बार फिर से समझ लीजिए, साइन 90 डिग्री का जो मान है, साइन 90 डिग्री के मान है वह कॉस 0 डिग्री का मान हो जाएगा। कॉस 0 डिग्री का मान हो जाएगा। और कॉस 30 डिग्री का मान जो होगा वह साइन 90 डिग्री का मान होता है। सॉरी, साइन 60 का मान कॉस 30 में आ जाएगा। और 45 दोनों बराबर होता है। और साइन 30 का जो मान होगा वह कॉस 60 का मान होगा। और साइन 0 डिग्री का मान जो होगा वह कॉस 90 डिग्री का मान होगा। बस इसको उल्टा लिख देना है। बस इसको क्या करना है? उल्टा लिखते चल जाना है। यानी 1 √3/2, 1/√2, 1/2 और 0। अब क्या करना है आपको? अब आपको निकालना है टेन थीटा का मान। क्या करना है बाबू? टेन थीटा का मान। तो टेन थीटा का मान कैसे निकलेगा? तो टेन थीटा का मान निकलेगा, इस दोनों को आप भाग कर दीजिएगा, यानी साइन और कॉस को भाग करना है। 0/1, इसका मतलब 0। 0/1 मतलब 0। अब ध्यान दीजिएगा, 1/2 अब बटा √3/2
अगर इसको आप भाग के रूप में बदलिएगा तो 1/2 गुने 2/√3, 2 कट गया, क्या बच जाएगा बाबू? तो 1/√3, 1/√3, 30 डिग्री का जो मान हो जाएगा वह 1/√3 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, 1/√2 1/√2 काटिएगा तो क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, यानी 45 डिग्री का जो मान होगा वह 1 हो जाएगा। उसी प्रकार 60 की मैं बात करूं तो उसी प्रकार अगर √3/2 इस दोनों को आपको भाग करना है, साइन और कॉस को भाग कीजिएगा, 10 का मान निकल जाएगा। अब इसमें अगर हम सॉल्व करना चाहेंगे तो √3/2 गुने 2/1, 2 कट गया, इसका मतलब √2/1 हो जाएगा, √2/1 हो जाएगा आपके बीच। सॉरी, यहाँ आपके बीच √2 नहीं होगा, √3/1, इसका मतलब √3 हो जाएगा, यानी कि 60 का जो मान हो गया वह √3 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, 1 जब 0 कीजिएगा तो इसका मतलब होता है अपरिभाषित। क्या होता है इसका मतलब? अपरिभाषित होता है। अब आपको काम क्या करना है, अब इसके बाद कॉसेक का मान ज्ञात करना है, तो कॉसेक थीटा का मान क्या हो जाएगा, उसके बाद सेक थीटा का मान ज्ञात करना है, और उसके बाद जो मान ज्ञात करना है वह निकालना है आपके बीच कॉट थीटा का मान। किसका मान बाबू? कॉट थीटा का मान। अब साइन को पलट दीजिएगा, इसके देखिएगा 0/1 है, इसमें 1 छुपा हुआ है कि नहीं छुपा हुआ है, तो 0/1 इसको पलटिएगा तो क्या हो जाएगा? 1/0, क्या हो जाएगा? 1/0, इसका मतलब हो जाएगा अपरिभाषित। क्या हो जाएगा इसका मतलब? अपरिभाषित। अगर इसको आप पलटते हैं 1/2 को पलटते हैं तो क्या हो जाएगा? 2। साइन कॉसेक जो होता है वह साइन को पलट दीजिएगा तो कॉसेक का मान निकल जाता है। किसका मान निकल जाता है बाबू? कॉसेक का। साइन को अगर आप पलट दिए तो किसका मान निकल जाएगा? कॉसेक का। और इसका निकालेंगे 1/√2 को पलटेंगे तो √2 बन जाएगा, इसको पलटेंगे तो 2/√3 बन जाएगा, और 1 को पलटिएगा तो 1 ही रहेगा। उसी प्रकार ठीक आप क्या करेंगे, इसको भी पलटिएगा, कॉस को भी पलट कर आप बना सकते हैं, या आप कॉसेक 90 जो है ना वह सेक का 0 डिग्री का मान हो जाएगा, कॉसेक 60 जो है ना वह सेक 30 का मान हो जाएगा। किसका मान हो जाएगा? वह सेक 30 का मान हो जाएगा। किसका मान हो जाएगा? वह सेक 30 का मान हो जाएगा। और कॉसेक 45 और सेक 45 दोनों सेम ही होता है। उसके बाद कॉसेक 30 का जो मान होगा वह सेक 60 का मान हो जाएगा, वह 60 का मान हो जाएगा, सेक 60 का मान हो जाएगा। और कॉसेक 0 डिग्री का मान जो है ना वह आपके बीच 10 किसका मान हो जाएगा? सॉरी, सेक 90 डिग्री का मान हो जाएगा। इसका मतलब अपरिभाषित। क्या हो जाएगा इसका मतलब? अपरिभाषित हो जाएगा। क्लियर है? अब देखिए कॉट, इसको पलटना होगा आपको, या इसको बटा कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। 10 को पलटिएगा तो क्या बनेगा? 0/1, 1/0, यानी कि अपरिभाषित। कॉट 0 डिग्री का मान अपरिभाषित। अगर इसको पलटिएगा 1/√2 को पलटिए, 1/√3 को पलटिएगा तो क्या बन जाएगा? √3 बन जाएगा। 1 को पलटिएगा तो 1 बन जाएगा, और √3/1 को पलटिएगा तो 1/√3 बन जाएगा। और अपरिभाषित को जब पलटिएगा तो 1 बन जाएगा, क्योंकि 1/0 है, अब 0/1 हो जाएगा, इसका मतलब 1 हो जाएगा। तो यह रहा आपके बीच त्रिकोणमिति का टेबल्स, जो आपको बिल्कुल ट्रिक के साथ समझा दिया गया है। सबसे पहले आपको करना क्या था? 0 1 2 3 4 करना था, उसके बाद सभी के बट्टा में 4 कर देना था, और उसको रूट में डाल देते हैं तो वह आपके बीच सभी के साइन थीटा का मान आपके बीच निकल जाएगा। उसके बाद मैं आपको बताया था कि कॉस का जो मान निकलेगा वो साइन को पलट दीजिए, साइन 90 जो है ना वह कॉस 0 डिग्री के बराबर होता है। उसके बाद कॉस 30 जो है ना वह साइन 60 के बराबर होता है, कॉस 45 साइन 45 बराबर होता है, और कॉस 60 जो है ना वह साइन 30 के बराबर होता है, और कॉस 90 जो है ना वह साइन 0 डिग्री के बराबर होता है। इस दोनों को बट्टा में कर दिए, 10 का मान निकल गया। उसके बाद कॉसेक को क्या किए? कॉसेक को साइन को पलट दिए, साइन को पलटिएगा तो कॉसेक निकल जाएगा, और कॉस को पलटिएगा तो सेक निकल जाएगा, या कॉसेक वाला सबको आप लिख सकते हैं। अब उसी प्रकार 10 को हमने पलट दिया तो कॉट का मान निकल गया। उम्मीद है कि इस चीज को आप समझ गए होंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, वीडियो रोक कर भी आप लिख सकते हैं, किसी भी तरह आप इसको लिख सकते हैं, लेकिन यह आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आपके बीच पूछे जाते हैं। लगभग 10 से 15 क्वेश्चंस आपको इससे ऑब्जेक्टिव से पूछे जाएंगे। और त्रिकोणमिति की मैं बात करूं तो त्रिकोणमिति से लगभग आपको 20
20 से 40 मार्क्स तक के क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। 20 से 40 मार्क्स तक के क्वेश्चन त्रिकोणमिति से पूछे जाते हैं, जिसमें आपको 2 को सीधा मिल जाएगा 5 नंबर वाला क्वेश्चन। तो यह चैप्टर्स आपको पढ़ना बहुत जरूरी है। आप सबों के बीच यह वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट्स बॉक्स में बताएंगे। आप लोग पढ़ाई करते रहिए। ऑल द बेस्ट।